बच्चे भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। आज हमारा खास कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान में अब दोहरी मार पड़ रही है पाकिस्तानियों को। एक तरफ बलूच आर्मी जो कई सालों से पाकिस्तान को मात दे रही थी, तो वहीं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यहाँ आप जानते हैं कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के नागरिक है वो पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे नाराज है, क्योंकि यहाँ महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ रही है। कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान सेना भी है जो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। कई लोगों की मौत भी हुई है। ताज़ा मामला इसमें आज ये सामने आया है कि पाकिस्तान ने यानी इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पाकिस्तान ने एक कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी के अंदर बड़ा सवाल यही है कि उस कमेटी में जैश ए मोहम्मद यानी जो आतंकवादी जो आतंकी संगठन है, उसके आर्मी का एक जवान है जिसका नाम है कमांडर है, हालांकि माफ़ी चाहूँगा, इलियास कश्मीरी। उस इलियास कश्मीरी को पाकिस्तान ने इस कमेटी में शामिल किया है। अब ये लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले का हल निकालेंगे। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान ने एक आतंकी को शामिल किया है। यह आतंकी क्या बात करेगा प्रदर्शनकारियों से? क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये वही कश्मीरी है जिसने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी मसूद अजहर पे, तो मसूद अजहर के जो परिवार वाले थे उनकी मौत हो गई थी। तो इसी कश्मीरी ने कहा था कि भारतीय सेना की कार्रवाई में उनके परिवार के जो लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इस कमेटी में शामिल करना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि एक आतंकी प्रदर्शनकारियों से क्या बात करेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पूरी कमेटी है, ये कमेटी ISI यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, उसके द्वारा ये कमेटी तैयार की गई है। तो इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि क्या ये कमेटी इन प्रदर्शनकारियों से बात कर पाएगी, क्या ये जो वार्ता है वो सफल हो पाएगा, या फिर ये कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनकारियों को कुचलने की एक साजिश हो रही है जो पाकिस्तान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब आगे मैं और बात बता रहा हूँ। हालांकि सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। 3 बार अब तक तख्ता पलट हो चुका है, जो 1958 में हुआ था, 1970 में भी हुआ था और 1999 में भी हुआ था। तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है, तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। एक तरफ ये मार है कि जिस तरह से पीओके के लोग जो है वो कई लोग तो आज़ादी भी चाह रहे हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो रहना नहीं चाह रहे हैं। भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि जो पीओके के लोग नागरिकों के साथ जो पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको और बता दूं कि इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, और खबर ये आ रही है कि 11 अगस्त को बलूच आर्मी ने भी कह दिया है कि हम आज़ादी का दिन मनाएंगे, यानी सबसे बड़ा त्यौहार मनाएंगे 11 अगस्त को। अब ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार कैसे पड़ रही है। देखिए, बलूच आर्मी के बारे में आप जानते होंगे कि बलूच आर्मी शुरू से पाकिस्तान के साथ, जो बलूच के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। जो पूरा बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग दिखाता है। हालांकि आप तो सब जानते हैं कि पहले लड़ाई हुई थी, लड़ाई के दौरान जबरन पाकिस्तान ने इन बलूचों पर कब्जा किया था, और तब से जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन आज तक बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कभी भी अपने आप को पाकिस्तान के अंदर नहीं मानते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 11 अगस्त इन्होंने क्यों चुना है। देखिए, 11 अगस्त वही ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बलूच संगठन का मानना है कि ब्रिटिश राज के अंत के समय 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत यानी बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। 11 अगस्त वही दिन था जिस दिन अंग्रेजों ने इनको स्वतंत्र घोषित किया था। बलूच आर्मी ने ऐलान कर दिया है, और विश्व में जहाँ जहाँ भी बलूच रहते हैं इन्होंने कह दिया कि आप इस दिन को अपने आप को आज़ादी का दिन मनाएं। एक बात और मैं बता दूं आपको, भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ अन्य भी देश है, उनसे बलूचों ने कह दिया है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा ना माना जाए। तो बलूच तो एक तरफ पाकिस्तान को पटकनी दे ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके जो लगातार 2-3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। और मैंने आपको बताया ही था, हालांकि 2 दिन पहले भी मैंने स्टोरी की थी, इसमें दिखाया था मैंने कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी जो है निहत्थे, उन पर पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान सेना द्वारा गोलियां चलाई जा रही है। हालांकि वहाँ के लोग तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उस वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था, भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई थी। उन लोगों ने कहा था कि भारतीय सेना से कि हमें बचा लीजिए। तो इस तरह की वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि इसमें तो देखिए जो
चाहे अन्य जो देश है उनको भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की जरूरत है। क्योंकि जब भारत में जब कश्मीरियों की बात होती है तो पाकिस्तान कूद पड़ता, चीन कूद पड़ता, लेकिन आज पाकिस्तान पीओके के नागरिकों पे जिस तरफ से जुल्म जो ढा रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी इस पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने जो हमारी जो बॉर्डर है उस पर जो उन्होंने वो जो जिसने टैंक खरीदा था चीन से, वो टैंक जो है वो भारी मात्रा में बॉर्डर पे खड़ा कर रहा है। तो इस पहलू को भी हालांकि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो देख रही है। हालांकि ये तो इनकी आम बात है, ड्रोन भी हालांकि इन्होंने उड़ाया था, लेकिन भारतीय सेना भी तैयार है। तो ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि जिस तरह से पाकिस्तान सरकार द्वारा जो बलूचों के साथ, चाहे वो पीओके में रहने वाले नागरिकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के लोगों पर जुल्म जो किया जा रहा है, उसमें आप लोग क्या देखते हैं और आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही समय तक लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए।